वो पूछना ये था कि जब दादी के शौर को दादा कहते हैं तो फिर बाजी के शौर को बाजा क्यों नहीं कह सकते। तुम करो तो फन और अगर हम करें तो छिछोरापन। जब तुम लोग बगैर लाइक और कमेंट किए निकल जाते हो तो दिल में बहुत दर्द होता है। बाबा जी ने पाकिस्तानियों की आदतें बयान करते हुए फरमाया, हम पाकिस्तानियों की कुछ अच्छी आदतें भी हैं, जिनमें से कुछ ये हैं, जब भी साबुन खत्म होने लगता है तो उसे नए साबुन के साथ लगा देते हैं। टूथपेस्ट ट्यूब को रोल करके उसके आखिरी कतरा तक को इस्तेमाल करते हैं। घर में रखे अच्छे और खूबसूरत बर्तन सिर्फ और सिर्फ मेहमानों के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। सोने की कीमत में इजाफे से परेशान होते हैं, जबकि सोना खरीदना भी नहीं होता। टीवी रिमोट के सेल तब्दील करने की बजाय उसको मार मार कर इस्तेमाल करते हैं। पुरानी टी शर्ट को नाइट ड्रेस बना लेते हैं और जब इसके भी काबिल नहीं रहती तो उसको पोंछा बना देते हैं। लड़कों के टॉप क्लास झूठ, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, तुम मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी पसंद हो। मेरा मोबाइल फोन साइलेंट पर था, अम्मी की कॉल आई हुई थी, हमारी शादी जरूर होगी। मुश्किल वक्त में तुम मुझे हमेशा अपने साथ पाओगी, तुम्हारे सिवा मैं किसी से बात नहीं करता। अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं कुंवारा ही बैठा रहूंगा। दो औरतों की मुलाकात हुई तो एक ने दूसरी से कहा कि बहन, तुमने कुछ सुना है, नाजिया के मियाँ का हार्ट फेल हो गया है। दूसरी, अरे वो कैसे? पहली, वो इस तरह कि दोनों मियाँ बीवी में लड़ाई हो रही थी। इसी दौरान नाजिया ने अपने शौहर से कहा कि मुझे अभी तुमसे तलाक चाहिए। दूसरी, तो क्या वो सदमे से मर गया? पहली, अरे नहीं, वो अचानक से इतनी बड़ी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सका। हुई शादी तो पाँव में पड़ी हैं इतनी जंजीरें, कभी बेगम के नखरे तो कभी बेगम की तकरीरें। समझ आने लगी हैं इकबाल के मिसरों की तफसीरें, निकाह मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। ना ही कंबल में ना ही रजाई में ये जिंदगी गुजरेगी बर्तनों की धुलाई में। एक शख्स ने एक बीमा कंपनी के नुमाइंदे से पूछा, अगर मैं आज अपनी बीवी का बीमा करवाऊं और कल वो मर जाए तो मुझे क्या मिलेगा? नुमाइंदे ने संजीदगी से कहा, गालिबन सजाए मौत। जज मुल्जिम से, तुमने इस आदमी के मुंह पर घूंसा क्यों मारा? मुल्जिम, जनाब, इसने आज से 2 साल पहले मुझे गेंडा कहा था। जज, अगर 2 साल पहले कहा था तो अब इसे मारने का क्या जवाब था? मुल्जिम, क्योंकि जनाब मैंने आज ही गेंडा देखा है। मरीज दांत के डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, आप कई दिनों से मेरे दांत निकाल रहे हैं और हमेशा गलत दांत ही निकाल देते हैं। डॉक्टर, आज यकीनन मैं सही दांत निकालने में कामयाब हो जाऊंगा। मरीज, वो कैसे? डॉक्टर, इसलिए कि आपके मुंह में अब सिर्फ एक ही दांत रह गया है। एक प्रोफेसर साहब तिब के तुलबा को क्लास में मुख्तलिफ किस्म के दिमाग दिखा रहे थे। एक दिमाग उठाकर उन्होंने कहा, ये मिस्र के काले गधे का दिमाग है और ये बहुत ही नायाब है, ये नस्ल अब दुनिया से मिट चुकी है। फिर उन्होंने फखरिया लहजे में कहा कि इस किस्म के दिमाग सारी दुनिया में सिर्फ 2 ही हैं, एक मिस्र के म्यूजियम में और दूसरा मेरे पास। एक डॉक्टर ने मरीज की बीवी को अलहदगी में बुलाया और कहा कि मरीज को आपकी भरपूर देखभाल की जरूरत है, वक्त पर खाना और दवाई दें और हाँ, कोई ऐसी बात ना करें जिससे उसे तकलीफ पहुंचे। वापसी पर शौहर ने बेचैनी से पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा है। बीवी ने एक गहरी सांस ली और बोली कि डॉक्टर ने तुम्हें जवाब दे दिया है। चौधरी साहब गांव के मास्टर से, ओए मास्टरा, नथिंग दा की मतलब है? मास्टर, कुछ नहीं। चौधरी साहब, ओए मास्टर, जदों लफज बनाया है
ना कुछ मतलब ते जरूर होएगा। कोई अच्छा सा गिफ्ट बताओ, मैंने किसी को देना है, 10 से 20 रुपए तक का हो। एक औरत अपने छोटे बच्चे को अपने खानदान की तस्वीरें दिखा रही थी। बच्चे ने एक तस्वीर में अपनी अम्मी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान मर्द को खड़े देखकर पूछा कि अम्मी, ये आपके साथ कौन खड़ा है? तो औरत बोली, बेटे ये तुम्हारे अब्बू हैं। तो फिर वो काला गंजा और मोटा आदमी कौन है जो हमारे घर में हमारे साथ रह रहा है? बच्चे ने हैरानी से पूछा। आजकल वो हमसे नफरत भी डिजिटल करते हैं, जैसे ही हम उन्हें ऑनलाइन देखते हैं वो ऑफलाइन हो जाते हैं। वो मुझसे कहती थी कि लड़ाई करने से मोहब्बत बढ़ती है, तो मैं भी एक दिन उसकी गाल पर थप्पड़ मारकर भाग गया। शौहर और बीवी सिनेमा हॉल में बैठे थे। एक मंजर देखकर बीवी ने शौहर से कहा, बीवी काश के तुम भी मुझसे इतना ही प्यार करते। शौहर, अरे तुम पागल हो, तुम जानती भी हो उसने प्यार करने के कितने पैसे लिए हैं। अमरीकी, आपके मुल्क में मौत की शरह कितनी है? सरदार, 100%। अमरीकी, 100%? इसका क्या मतलब है? सरदार, इसका मतलब है कि जो भी पैदा होता है वो मरता जरूर है। एक 5 स्टार होटल में ग्राहक ने होटल छोड़ते हुए बिल अदा करके अपने सामान का जायजा लिया तो घबराकर होटल के सरदार मुलाजिम से बोला, अरे भाई भागकर कमरा नंबर 110 में देखकर आना, कहीं मैं अपना चश्मा और घड़ी तो नहीं भूल आया हूँ, जल्दी करो मैं लेट हो रहा हूँ। सरदार भागम भाग गया और वापस आकर हाँफते हुए बोला, जी हाँ सर, आपकी दोनों चीजें कमरे में ही पड़ी हैं। छुट्टी वाले दिन बंदा सोचता है कि आज मुझे छुट्टी है और आज मैं आराम करूंगा, और घर वाले सोचते हैं कि आज इसे छुट्टी है और आज हम आराम करेंगे। तेरे बगैर जिंदगी में एक सन्नाटा है, मैं तेरी चाय तू मेरा पराठा है। एक साहब को रात भर दोस्तों की महफिल में ताश खेलने की आदत थी। एक दिन हस्बी मामूल वो रात भर दोस्तों के साथ ताश खेलने के बाद सुबह 6 बजे घर आए तो बीवी जली भुनी बैठी थी। बीवी ने मियाँ को देखकर कहा, तुम्हें सिवाय ताश खेलने के कोई और काम नहीं है? सारी रात बार दोस्तों में गुजार देते हो। शौहर चुपचाप सब सुनता रहा। आखिर बीवी बोली, अरे तुम भी तो कुछ बोलो, आखिर तुम सारी रात के बाद सुबह 6 बजे क्या करने आए हो? तो शौहर ने बड़ी ही सादगी से जवाब दिया कि बेगम, मैं नाश्ता करने आया हूँ।